नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की अक्षमता। ये टॉपिक सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट जैसे सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, इन परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया तो आपके कुछ नंबर तो एकदम पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, आज इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सीखने की अक्षमता, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। देखिए, सीखने की अक्षमता का बिल्कुल सीधा सा मतलब है सीखने की क्षमता में कोई कमी होना। जैसे किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है तो किसी को लिखने में, या हो सकता है किसी को गणित के सवाल हल करने में मुश्किल आती हो। लेकिन एक बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि इन बच्चों की इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होती। इनकी बुद्धि बिल्कुल सामान्य होती है, बस जानकारी को समझने का, उसे प्रोसेस करने का उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। और ये रहा परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। सीखने की अक्षमता को एक चर अवस्था यानी वेरिएबल स्टेट माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई स्थायी परमानेंट कंडीशन नहीं है। अगर सही ट्रेनिंग दी जाए और सिखाने के सही तरीके अपनाए जाएं, तो इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और उन खास तरह के विकारों को समझते हैं जिनके नाम में डिस लगा होता है और जिनके बारे में एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया की। ये पढ़ने से जुड़ा एक विकार है। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं या फिर शब्दों और अक्षरों को उल्टा पढ़ देते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है 100, उसे वो वॉज पढ़ सकते हैं या फिर बी को डी समझ सकते हैं। तो यहाँ से एग्जाम के लिए एक सीधा सा ट्रिक याद रखिए। अगर सवाल में लिखा है कि बच्चा शब्दों को उल्टा पढ़ता है, तो आपका जवाब हमेशा हमेशा डिसलेक्सिया ही होगा। इसे एकदम पक्का कर लीजिए। अगला है डिस्ग्राफिया। देखिए, ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना, तो ये लिखने से जुड़ी समस्या है। इसमें बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो सकती है। वो लिखते समय अक्षर उल्टे बना देते हैं, जैसे डी की जगह बी लिख देना, और हाँ, स्पेलिंग की गलतियां भी बहुत करते हैं। तो परीक्षा के लिए नियम बिल्कुल साफ है। अगर समस्या लिखने से जुड़ी हुई है तो बिना सोचे आपका जवाब डिस्ग्राफिया होगा। अब बात करते हैं डिसकैल्क्यूलिया की। देखिए, कैलक्यूलिया शब्द सुनते ही कैलकुलेशन याद आता है ना, तो ये गणित से जुड़ा विकार है। ऐसी बच्चों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने में, नंबरों को पहचानने में और गणित के फॉर्मूले याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसका कीवर्ड एसोसिएशन भी बहुत आसान है। अगर एग्जाम के सवाल में समस्या का संबंध नंबरों से या गणित से है, तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, डिसकैल्कुलिया। अच्छा, अगला विकार है डिस्फेजिया। ये बोलने से यानी भाषा और कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्या है। इसमें बच्चे बोलते समय अटक सकते हैं या फिर अपनी बात को कहने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाते। और इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। डिसफेजिया में फेजिया सुनने में कैसा लग रहा है? फंस गया, है ना? मतलब बोलते बोलते फंस जाना। तो अगर कोई बोलते हुए फंस रहा है तो वो डिसफेजिया हो सकता है। चलिए, अब समझते हैं डिस्प्रेक्सिया को। ये मोटर स्किल्स यानी हमारे शरीर की मांसपेशियों की गति और तालमेल से जुड़ा विकार है। इसमें बच्चों को शारीरिक कामों में मुश्किल होती है, जैसे गेंद को ठीक से पकड़ नहीं पाना, दौड़ने में दिक्कत होना या फिर जूते के फीपे बांधने जैसे छोटे छोटे कामों में भी परेशानी होती है। और एग्जाम के लिए इसका भी नियम एकदम सीधा है। अगर सवाल में किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि या मोटर स्किल से जुड़ी समस्या बताई गई है, तो जवाब हमेशा डिस्प्रैक्सिया होगा। तो ये थे कुछ मुख्य विकार। अब कुछ ऐसी जरूरी बातें और अंतर समझ लेते हैं जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम के लिए ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक होता है डिस उपसर्ग और एक होता है ए उपसर्ग। डिस का मतलब है कि विकार तो है लेकिन उसमें सुधार हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। जबकि अगर किसी विकार के आगे ए लग जाए, जैसे कि अफेजिया, तो इसका मतलब है कि हालत काफी गंभीर है और उसका इलाज या तो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। अब बात करते हैं विकासात्मक विकारों की, यानी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ये वो समस्याएं हैं जो बच्चे के विकास के साथ साथ बचपन से ही होती हैं, जैसे ऑटिज्म या सेरिब्रल पॉल्सी। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक विकासात्मक विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जन्म से नहीं होता, ये किसी दर्दनाक घटना के बाद होता है। एग्जाम में ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है।
चलिए, अब एक और बहुत ही कॉमन शब्द पर आते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर दिखाई देता है, और वो है ADHD। ADHD, इसका पूरा नाम अच्छे से याद कर लीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कई बार परीक्षा में सिर्फ इसका पूरा नाम ही पूछ लिया जाता है, तो ये एक नंबर का सीधा सा सवाल बन सकता है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? पहला, ध्यान की कमी, मतलब किसी चीज पर फोकस करने में मुश्किल होना। दूसरा, हाइपर एक्टिविटी, यानी बहुत ज्यादा उछल-कूद करना। और तीसरा, एक जगह पर टिककर न बैठ पाना। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से रिवीजन के साथ पक्का कर लेते हैं। तैयार हैं? चलिए, मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछता हूं, आप जवाब सोचिए। अगर समस्या शब्दों को उल्टा पढ़ने की है तो विकार कौन सा है? बिल्कुल सही, डिसलेक्सिया। अच्छा, गणित में दिक्कत? एकदम ठीक, डिसकैल्कुलिया। गेंद पकड़ने में परेशानी? हाँ, ये है डिस्प्रैक्सिया। और आखिरी, अगर लिखावट गंदी है तो? बहुत बढ़िया, ये डिस्ग्राफिया है। देखिए, इन सभी पॉइंट्स को याद रखने से आपको एग्जाम में तो मदद मिलेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आखिर में एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। परीक्षा तो बस एक पड़ाव है, पर ये जो ज्ञान आज आपने सीखा है, ये आपको असल क्लासरूम में एक बेहतर और ज्यादा संवेदनशील शिक्षक बनने में कैसे मदद करेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।